इस वीडियो में हम समझेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म समझना होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम सबको बारी बारी से देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल वो केमिकल स्पीसीज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये हमारा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, जबकि NH3 को आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। चूंकि इस पे लोन पेयर अवेलेबल है, जैसे ऊपर जो दो डॉट दिखाई दे रहा है, ये हमारा लोन पेयर है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, जबकि OH- को देखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम समझने के लिए हम एक टर्सरी कंपाउंड लेते हैं जिसमें OH- अटैक करेगा और आप देखेंगे Cl- को रिमूव कर दिया। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे एटम या दूसरे फंक्शनल ग्रुप को अगर रिमूव करता है और वहाँ पे अटैच हो जाता है तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दो कंडीशन है, यहाँ पे OH-, यहाँ पे Cl+, दोनों अटैक कर रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप नेगेटिव Cl- को हटा दिया, यहाँ पे R को H को हटा दिया, तो यहाँ पे दो कंडीशन बना, हालांकि दोनों को हटा रहा है, तो एक में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक में इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन देखने जा रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक को ही हम देखेंगे। यहाँ पे फिर से हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है जो कि टर्सरी है, 3 CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, जिसपे एक क्लोरीन या हैलोजन एटम अटैच्ड है। इस पे H2 जो कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करेगा, जिस पे 2 लॉन पेयर है। तो इसको अटैक करवाने से क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H2 यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब चूँकि ये अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे 2 H है, HO का 3 बॉन्ड कहाँ से आ गया, 2 ही बॉन्ड होना चाहिए, तो इसलिए इस H को यहाँ से रिमूव करेगा और ये फाइनल रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बना OH जो कि एक अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, ये अल्कोहल जहाँ से क्लोरीन रिमूव्ड है, ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को या दूसरे नेगेटिव एटम को रिमूव करता है और वहाँ पे उसका जगह ले लेता है। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो तरह का होता है, एक SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। SN1 को हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, वहीं दूसरे को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, 2 मीन्स बाइमोलिकुलर, राइट। अब इन दोनों को हम बारी बारी से देखेंगे। SN1 रिएक्शन, दोनों का अगर हम देखें तो सिंपल एक ही तरह से होता है कि इसमें भी मैंने एक कंपाउंड लिया है जहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया है, जबकि वहाँ पे मैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लूँगा। अब दोनों पे मैं सेम OH- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि Cl को किस तरह से आहिस्ता से अटैक किया OH- और Cl को यहाँ से रिमूव कर देता है और Cl यहाँ से हट गया और OH वहाँ पे जुड़ गया। देखने में तो दोनों सेम ही लगा, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म जो है बिल्कुल डिफरेंट है। SN1 रिएक्शन का जहाँ मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगा, तो SN2 रिएक्शन एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि दोनों में अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा। SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए हम टर्सरी लेंगे, जबकि SN2 में हम प्राइमरी लेंगे। तो इसको हम समझने से पहले ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है जिस पे OH- से अटैक कर रहा है क्लोरीन पे, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, जो C पे प्लस चार्ज आ गया और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, ये हाईली रिएक्ट करता है, इसलिए अब फिर से यहाँ पे OH-
इसमें या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। और यहाँ पर अगर बैकवर्ड अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनाएगा और फॉरवर्ड अटैक करेगा तो रिटेंशन बनाएगा। ये अल्कोहल बनकर तैयार होगा। ये जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होता है, जबकि आप SN2 रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे एक ही स्टेप में फॉर्म होगा। जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा और ये इस तरह का कुछ Cl- ऊपर की तरफ यहाँ पे, हालांकि आगे से अटैक नहीं बल्कि पीछे से अटैक करेगा और इस तरह का कुछ फॉर्म करेगा जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। चूंकि कार्बन का 4 हाथ होता है, यहाँ पे 5 हाथ बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से Cl यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करेगा और ये जो OH वाला बॉन्ड है ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली अल्कोहल बनकर रेडी हो। ये कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ मिली सेकंड के लिए। आपने देखा यहाँ पे क्लोरीन इस तरह से यहाँ पे अटैच्ड है और ये यहाँ से ब्रेक होने के कगार पे है और OH यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ पे क्या बना, तो ये एक अल्कोहल बनकर रेडी हो गया। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों में अल्कोहल ही बनता है। हालांकि अगर रेट देखेंगे तो SN1 में 3 डिग्री सबसे मोस्ट, जबकि प्राइमरी में 0 डिग्री।